Hello everyone. In this video, we will study theorem 7.2, 7.3 and some examples. So theorem 7.2, angle opposite to equal sides of a isosceles triangle are equal. आपको प्रूव करना है in isosceles triangle. In isosceles triangle, two sides are equal. Suppose in isosceles triangle, two equal sides, opposite angles और also equally आपको प्रूव करना है. सो गिवन क्या है, सपोज फर्स्ट फिगर ड्रॉ कर लें. ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. ए बी गिवन में लिखेंगे गिवन ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो टू साइड्स इक्वल होंगी, मींस ए बी इज इक्वल टू बी सी. प्रूव करना है. टू प्रूव ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा आएगा, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट एंगल आएगा एंगल बी. यानी प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. हमें प्रूव करना है. तो सिर्फ ये एक ट्रायंगल है, सिंगल ट्रायंगल. मतलब हमें इस ट्रायंगल के साथ अगर हम कॉन्वेंसी पढ़ रहे हैं और कॉन्वेंसी को और प्रूव करना है तो टू ट्रायंगल चाहिए. तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन, इस थ्योरम को हम डिफरेंट वेज हो सकते हैं करने के कि आपका कंस्ट्रक्शन किस तरह से. कंस्ट्रक्शन में हमने सपोज किया ड्रॉ अ लाइन ए डी बाइसेक्ट द एंगल ए. बाइसेक्ट एंगल ए को कर रहा है यानी एंगल वन इज इक्वल टू क्या हुआ, एंगल टू. तो लिखेंगे ड्रॉ ए डी विच एंगल वन इज इक्वल टू एंगल, और सच दैट आप ऐसे लिख सकते हो और सच दैट भी लिख सकते हैं. सच दैट, और आप इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, ड्रॉ ए डी बाइसेक्ट एंगल ए. ड्रॉ ए डी बाइसेक्ट एंगल ए. तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल ए. आपको ये लिखना है या फिर. अब आपके पास टू ट्रायंगल हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड. हम प्रूव करें इसको. प्रूव क्या क्या ले लें हम. इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी. ए बी डी एंड ए सी डी टू ट्रायंगल्स दिया. एक ये ट्रायंगल है और सेकंड ट्रायंगल आपका ये वाला. तो फर्स्ट ट्रायंगल ए बी डी में क्या हुआ, ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के. फर्स्ट राइट. ए बी इज इक्वल टू ए सी. क्या है रीजन इसका, गिवन है ये. सेकंड क्या ले सकते हैं, एंगल वन इज इक्वल टू क्या हुआ, एंगल टू. तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. ये किसके थ्रू है, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, या बाई कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, बाई कंस्ट्रक्शन. या इसका रीजन क्या लिख सकते हैं, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए. थर्ड पार्ट क्या हुआ, टू पार्ट्स तो हमें मिल गए, एक ये साइड और एक एंगल. थर्ड क्या हुआ, ए डी कॉमन इन बोथ, इधर भी है और इधर भी. क्या लिखेंगे, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन. So triangle ABD is congruent to triangle ACD. अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो रेस्ट ऑफ पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे. रेस्ट ऑफ पार्ट में क्या आ जाएगा आपका, एक एंगल ये आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी.
दूसरा एंगल ये वाला भी आ सकता है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी, और थर्ड क्या आ सकता है, बी डी इज इक्वल टू सी सी। इनमें से कोई भी पार्ट अगर प्रूव करने को आए तो आप बाई सी पी सी टी कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अभी हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है, एंगल बी इज इक्वल टू सी। हम लिख देंगे ये किस क्राइटेरिया से हुआ, एस ए एस बाई एस ए एस। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी। अब इसी का जस्ट कन्वर्स है 7.3 थ्योरम। एक इसमें क्या था, साइड्स इक्वल थी, हमें प्रूव करना था एंगल्स आर इक्वल। अब 7.3 में क्या गिवन है, एंगल्स आर इक्वल गिवन है, प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। मीन्स हमें प्रूव करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। टू साइड्स इक्वल है मीन्स क्या हुआ, एंगल क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसी को पूरे को थ्योरम को सिर्फ हम इसको रब कर रहे हैं, ये जो हमने प्रूफ लिखा है, बाकी एज इट इज लिखा है। आप सपोज आपको यहाँ पे दिया है ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, बट यहाँ पे अब आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं, ए बी सी इज ट्रायंगल। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते जाएंगे। पहले हम गिवन यहाँ लिखेंगे, गिवन क्या है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, और उसमें गिवन है आपको एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये आपको गिवन है, इन विच एंगल बी इज इक्वल टू एंगल। इसमें क्या था, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। इसमें जो प्रूव करना था वो गिवन है, जो गिवन है वो प्रूव करना है 7.2। प्रूव, प्रूव में अब क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये प्रूव करना है, या प्रूव करना है ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर टू साइड्स इक्वल है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन सेम आप वही लिख दीजिए, कंस्ट्रक्शन कन्वर्स में होता है, जो गिवन होता है वो प्रूव करना होता है, जो प्रूव करना होता है वो गिवन नहीं होता। अब कंस्ट्रक्शन में यही लिखा है, ए डी बाइसेक्ट, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपको गिवन। अब ये वाला पार्ट हम पूरा रख कर दे रहे हैं, अब हम प्रूव करेंगे। अब आपका जो इसमें फिगर भी बनाना है, तो सपोज आपके गिवन है ए बी सी इज ट्रायंगल, और उसमें गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। कंस्ट्रक्शन किया, ए बी ड्रॉ किया, वेयर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, इस तरह से कंस्ट्रक्शन। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ में अगेन आपके पास फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। सेकंड ट्रायंगल क्या है, ए सी डी, ए सी डी। क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी गिवन। सेकंड क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन। थर्ड क्या, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। सो ट्रायंगल ए बी डी is congruent to triangle ACD. Which criteria है, A A S A E
एस। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो रेस्ट ऑफ पार्ट इक्वल होंगे, यानी क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी। अगर हमने इसमें अभी ले लिया ए डी बाइसेक्ट एंगल, इस थ्योरम को और भी तरीके से कर सकते हैं, डिफरेंट वेज। वो किस पे डिपेंड्स ऑन कंस्ट्रक्शन। अभी हमने लिया था ए डी बाइसेक्ट एंगल, अगर हम ले लें ए डी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएंगे 90, और बी डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, उससे भी आपका ये आपका ये हो गया एंगल हो गया। इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये आपकी दो थ्योरम है, इन्हीं दो थ्योरम्स को आपको यूज करना है एक्सरसाइज 7.2 में प्रूव करने के लिए, और उसमें यूज करेंगे SAS AS किसी भी angle opposite to equal sides of a triangle are equal, and if sides are equal then angles are equal, angles are equal then sides are equal. दूसरी की तरफ थ्योरम है the sides opposite to equal angles of a triangle are equal, और फर्स्ट थ्योरम की एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये दो थ्योरम है जिनको आपको यूज करना है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर ये किस पे होगा, सिर्फ सिंगल ट्रायंगल पे। अगर आपको इस तरह से दिए जाए, टू अलग अलग ट्रायंगल्स दिए गए, सपोज दिया जाए ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो ये एंगल इक्वल नहीं हो जाएंगे इनके अपोजिट, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल, इस थ्योरम में डिपेंड्स ऑन ए सिंगल ट्रायंगल। अब उस ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन करके आप ड्रॉ कर रहे हो तो अलग चीज, लेकिन ये किस पे होती है, टू साइड्स इक्वल हैं देन इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसके एग्जांपल्स कुछ देखिए। एग्जांपल पे दिया हुआ है E and F are the midpoints of equal side AB and AC of triangle ABC। एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, ABC इस ट्रायंगल है और उसकी इक्वल साइड्स क्या हैं, AB और AC। सो गिवन में वही आपको लिखना है, गिवन ABC is triangle, isosceles triangle, sides equal है, where AB is equal to AC। सेकंड दिया है E and F are mid points of equal side AB, AB का मिड पॉइंट क्या है E, और AC का क्या है F। अब हमें प्रूव करना है BF इज इक्वल टू CE, तो उसके लिए हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। इसको पहले लिख लें E एंड F आर, जो गिवन में है वो सब लिखना है, मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। अगर मिड पॉइंट्स हैं तो इसके मतलब क्या हुआ, AB इज इक्वल टू AC, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और हाफ ऑफ AB का मतलब क्या हुआ, AE या EB, और AF इज इक्वल टू CF। तो क्या लिख सकते हैं, AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF, या फिर क्या हो जाएगा, BE इज इक्वल टू, इसमें से जो हमें यूज करना होगा वो हम यूज करें। मिड पॉइंट से में मिड पॉइंट है तो ये पार्ट इसके इक्वल और ये पार्ट के इक्वल, बट ये दोनों साइड से इक्वल है तो उनका हाफ पार्ट भी क्या होगा, इक्वल। यही इसको हमने यहाँ पे यूज किया, या तो आप गिवन में ही लिख लेंगे या फिर जहाँ पे आप रीजन देखते हैं वहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है CE इज इक्वल टू BF। CE इज इक्वल टू BF करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना, ज्वाइन कर दिया और BF। अब आपके पास हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा।
हमें गिवन है ए बी और ए सी, तो हम इस ट्रायंगल क्या इस तरह से ले सकते हैं, ए बी एफ, एक ट्रायंगल ये ले लिया। फर्स्ट प्रूफ में लिखा, कौन सा लिया हमने, इन ट्रायंगल ए बी एफ, ए बी एफ, क्योंकि हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी को यूज करना है। और सेकेंड ट्रायंगल हमने लिया ये वाला ए सी एफ, हमने उसके ऊपर से नहीं अलग से बना दिया, ए सी एफ। एक आपका पर्पल है और एक आपका ग्रीन। अब दोनों में देखिए आपको क्या क्या गिवन है। फर्स्ट में क्या है, ए पहले तो ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। सेकंड क्या है, इस वाले ट्रायंगल में भी आपका ये एंगल है और इस वाले ट्रायंगल में भी आपका ये एंगल है, ग्रीन वाले में भी है, पर्पल वाले में। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। थर्ड क्या ले सकते हैं, अब ये ट्रायंगल में से कितना पार्ट भी आ रहा है, और ये पार्ट, अभी हमने प्रूव किया ए इज इक्वल टू ए एफ, ए ई इज इक्वल टू ए एफ ऑल्सो गिवन, अगर आप गिवन में उसको प्रूव कर दें, अदरवाइज आप इसमें हमने जो पीडीएफ दी है उसमें वहीं पे रीजन में लिखा है। तो क्या हो गया, एस ए एस वो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए बी एफ is congruent to triangle AC E। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो रेस्ट ऑफ पार्ट भी क्या इक्वल होंगे, यानी क्या हो जाएगा, बी एफ इज इक्वल टू सी ई बाई सी पी। आपको वो ट्रायंगल चूज करने पड़ते हैं जिसमें हमें गिवन वाली चीज मैक्सिमम मिल जाए। अब मैक्सिमम में क्या मिल गया हमें, एक तो ए बी इज इक्वल टू ए सी मिल गया और सेकंड क्या मिल गया, ए ई इज इक्वल टू ए एफ, जो हमने मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग लिया। तो हमें सिर्फ एक फाइंड आउट करना पड़ा, एंगल। तो ऐसे ऐसे बोथ एंगल्स आर कॉमन टू ईच अदर, तो द रेस्ट ऑफ पार्ट्स आर also इक्वल टू ईच अदर। सेकंड थ्योरम है इसकी, थ्योरम मीनिंग एग्जांपल है, बुक में दूसरी तरह से किया गया है, मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग फिगर बना के किया है। आप किसी भी वे से उसको कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें कोई भी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने जो किया वही आप करें। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है 6, 6 एग्जाम्पल दिया है, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आइसोसेलेस ट्रायंगल पे ही है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपने थ्योरम पढ़ी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। एंड सेकंड थ्योरम क्या पढ़ी, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो आपको जो भी यूज करना है उसको यूज कर सकते हैं। तो ए बी सी इज अ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी गिवन में तो आपको यही लिखना है, ए बी इज इक्वल टू। अब सेकंड आपको इसमें दिया डी एंड ई, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी। तो गिवन में आप ये मेंशन कर देंगे, गिवन में आपको ये मेंशन करना है, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो एंगल बी इज इक्वल टू सी। फिर नेक्स्ट दिया है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी, बी सी पे 2 पॉइंट हैं डी एंड ई। तो हमने ई यहाँ ले लिया और डी यहाँ ज्वाइन कर दिया। हमारा प्रूफ यही करना है, P इज इक्वल ए डी इज इक्वल टू ए, और उसमें B इज इक्वल टू बी और डी और E जो पॉइंट दिए हैं तो इसलिए दिया है बी ई इज इक्वल टू सी टी।
बी ए इज इक्वल टू सी डी भी गिवन। 2 पॉइंट्स इस तरह से लेना है कि ये वाला पॉइंट इस वाले के इक्वल, और हमें प्रूव करना है ए इज इक्वल टू डी ए। अब फिगर तो चाहे आपका ऐसे भी बन सकता है, अगर हम चाहते तो ऐसे भी बना देते जो आपकी बुक में दिया, ए बी सी, यहाँ डी लेते और यहाँ ई लेते, भी सही होता। उसके थ्रू भी हम बना सकते, प्रूफ कर सकते थे उसके थ्रू भी। अब इसमें हमें प्रूफ करना है ए ई इज इक्वल टू ए डी। तो फर्स्ट ट्रायंगल हमने ये लिया और सेकंड ट्रायंगल ये लिया, बीच वाला पार्ट हटा दिया। अब हमने लिया ए बी ई एंड ए सी डी, सिर्फ हम प्रूव कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इसके एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये थ्योरम आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, बी इज इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन, बी ई इज इक्वल टू सी डी गिवन, which criteria is S A S, both triangles are congruent. The triangle ABE is congruent to triangle ACD by SAS। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो रेस्ट ऑफ पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और रेस्ट ऑफ पार्ट में क्या आ जाती है, आपके साइड आ जाती है, ए इज इक्वल टू ए, ए इज इक्वल टू ए बाई सी पी। अगर हम इसको लेते, इस ट्रायंगल को इस तरह से लेते, तो हम ये वाला ट्रायंगल लेते, एक ट्रायंगल हम ये लेते और सेकेंड ट्रायंगल कौन सा लेते, ये वाला लेते। इसमें ये पार्ट दोनों में आ जाता और इसमें ये पार्ट क्या है, किसी में नहीं आया। वो आप पे डिपेंड करेगा कि डी और ई आप किसके में, उसमें भी प्रूफ हो जाएगा और इसमें। इसमें प्रूफ करने के लिए आपको क्या बी डी और सी इक्वल दिया है, डी पार्ट दोनों में ऐड करना पड़ेगा। बी डी इज इक्वल टू सी गिवन है, बी डी इज इक्वल टू सी गिवन है, लेकिन जब हम इतना ट्रायंगल पूरा ले रहे हैं, ग्रीन वाला आपका इतना पूरा पार्ट है, लेकिन गिवन सिर्फ इतना इक्वल है, ये वाला पार्ट तो है नहीं, तो उसमें डी इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में दोनों में ऐड कर देंगे, तो बी डी प्लस डी इज इक्वल टू सी ई प्लस डी। तो बी डी प्लस डी के बी ही बन गया और ये क्या बन गया, सी। बी ई इज इक्वल टू, उससे आप प्रूफ कर देंगे। साइड ये ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन था, एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी, और बी इज इक्वल टू सी डी, पूरा पूरा आपको मिल। आप चाहे इस मेथड से करें चाहे इस मेथड, बुक में आपके दोनों मेथड। अब ये आपके हो गए आपकी थ्योरम और एग्जाम्पल्स। इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 7.2 पे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आप, फर्स्ट 2 या फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आप करेंगे, उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, बाय।